कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत सेक्शन 124 में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह प्रॉमिस करती है कि यदि दूसरी पार्टी को किसी प्रकार का लॉस होगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्टी, या उसके उसके कार्य के द्वारा या उसकी किसी गलती के द्वारा, तो वो इंडेमनीफाई कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो फर्स्ट पार्टी है वो करेगा। ठीक है, इसमें जो प्रॉमिसर है, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं, और जिससे प्रॉमिस कर रहा है उसको इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन किया गया, और उसमें यह कहा गया कि जो भी मिस्टर सी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी उस केस में मिस्टर ए को किया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक। सी द्वारा जो प्रोसीडिंग की जाएंगी उसके केस में ए ने बी को इंडेमनिटी साइन करके दिया। ठीक है, और क्या कहा कि 200 रुपए का इसमें बात तय हुई थी। ठीक है, अब इस केस में जो मिस्टर ए थे वो प्रोमिसर हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे? इंडेमनीफायर। और मिस्टर बी जो हैं वो इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोले जाएंगे। और जो मिस्टर सी की बात हो रही है ये बेसिकली बेनिफिशियरी है, जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत आते हैं। बिफोर मूविंग ऑन प्लीज समझ लीजिए कि चैप्टर 2 ये JIB पेपर 2 जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उसका मॉड्यूल बी का चैप्टर 9 है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ऑल्सो प्लीज गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। देखिए, इंडेमनिटी समझने का बहुत अच्छा सिंपल सिस्टम है। डिसीज्ड अकाउंट्स, आपके बैंक में जो डिसीज्ड अकाउंट्स की जो फाइल्स आती है ना, उसमें आप देखिए आप हमेशा एक इंडेमनिटी साइन करवाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपने तो पेमेंट कर दिया गुड फेथ में, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद किया, लेकिन कल को मान लीजिए कोई क्लेम अराइज होता है तो जिसको आपने पेमेंट किया है ना, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, वो उसकी भरपाई करेगा। ये उस इंडेमनिटी का मतलब होता है, इसलिए इंडेमनिटी हमेशा साइन करा लिया करिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मान लीजिए कोई फायर इंश्योरेंस किया गया है किसी शॉपकीपर का, इंश्योरेंस के केस में बताया गया एग्जाम्पल, और उसके गोडाउन का, कि अब बाद में उसमें आग लग जाती है तो जो पॉलिसी होल्डर है, जो गोडाउन का मालिक है, उसको पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, बशर्ते सारी टर्म्स कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो इस केस में इंडेमनीफायर इंश्योरेंस कंपनी होगी, और इंडेमनिटी होल्डर कौन हो गया? जो पॉलिसी होल्डर, वो इंडेमनिटी होल्डर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के कुछ फीचर्स बताए गए, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टीज कितनी है कॉन्ट्रैक्ट की, कंटिंजेंस यानी इमरजेंसी रिस्क क्या है, लायबिलिटी का क्या नेचर है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस इंडेमनिटी है, और क्या एक्चुअल लॉस क्या क्या कवर करते हैं, सब चीज़ें हैं। इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं, मतलब जिसको इंडेमनीफाई किया जा रहा है उसके क्या क्या राइट्स हैं। उसके राइट्स ये हैं कि कोई भी डैमेज जो कि जो कि मतलब पे करने की कंपलसरी होगा सूट के हिसाब से, वो मतलब अगर मान लीजिए ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर ने कोई केस किया इसी इंडेमनिटी संबंधित मैटर के लिए ही, भरपाई के लिए ही, तो उसमें सूट संबंधित जो भी चार्जेस होंगे वो सब, कोई फीस वगैरह देनी पड़ेगी तो वो सब भी कौन पे करेगा? इंडेमनीफायर पे करेगा इंडेमनिटी होल्डर को। कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसको सम पे करना पड़ेगा तो वो कौन पे करेगा? वो भी इंडेमनीफायर पे करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू किया गया है तो उसको भी कौन भरपाई करेगा? इंडेमनीफायर करेगा। ठीक है, इम्प्लाइड इंडेमनिटी में बताया गया सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो इम्प्लाइड इंडेमनिटी को कवर नहीं करता है। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए कहा गया है कि लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सुन एज द लॉस ऑफ द इंडेमनीफाइड बिकम एब्सोल्यूट, सर्टेन और इमिनेंट। मतलब जैसे ये पक्का हो जाए कि इंडेमनिटी होल्डर का लॉस हो गया है, वहीं से तुरंत ही इंडेमनीफायर की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉमिस शुड पे फॉर द लॉस। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो प्रॉमिस है वो लॉस के लिए पे करे, वो अन्य माध्यम भी होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक माध्यम है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर था। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम।